मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। हौसला हो तो फासला क्या है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के महाटेट 3.0 क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो 15 क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि बहुत शॉर्ट में या मोटा मोटा जो ग्रामर होता है उसको पढ़ लेते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो बेसिक चीज़ होती है हम उसको नहीं पढ़ते, फोकस नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले जहाँ इंग्लिश की शुरुआत हो रही है, वॉवेल्स, कंसोनेंट्स और जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमूआ जिससे मुकम्मल मतलब वाजे हो जाए उसे हम सेंटेंस कहते हैं या जुमला कहते हैं। और यही सेंटेंस असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी आपको काम आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चेंज द नरेशन में। यही सेंटेंस आपको काम आएगा चेंज द वॉइस में। यही सेंटेंस आपको काम आएगा अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसलिए इसको हमने हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपने हल्के में लिया तो ये आपको और हल्का कर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस किसे कहते हैं। तो द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट कंटेन्स। अब उसमें कंटेन्स है कौन कौन से, सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड मैक्स कंप्लीट सेंस। कंटेंट सब्जेक्ट है, वर्ब है, जिससे हमें कंप्लीट सेंस मिलता है बाय इटसेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू डू सो। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम एग्जांपल देते। ही केम हियर इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए हम, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह सब्जेक्ट वर्ब ये कंटेंट हो गया उसमें। अब बाद में हम उसको ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर सकते हैं। इट हैज़ अ सब्जेक्ट ही एंड अ वर्ब कैम एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। सीक्वेंस तब बना है वो कंप्लीट सेंटेंस। अंडरस्टैंड। देन फ्रेज। अब सेंटेंस की टाइप्स हम पढ़ेंगे बाद में, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका चेंज द नरेशन। अब जो फ्रेज है इससे भी प्रश्न आता है। एक आपको फ्रेज दिया होगा, उसका मीनिंग पहचानना है, 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है फ्रेज की, कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट डज नॉट कंटेन, इसमें कोई कंटेन नहीं होता है, जैसे सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जैसे हम देखते हैं एट द विलेज, इन द इवनिंग, एन अफेक्शनेट फादर। तो ईच ऑफ देम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब है क्या, नहीं है। अंडरस्टैंड। तो फ्रेज भी समझ में आया है और सेंटेंस भी समझ में आया है। देन क्लाउज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, मेन क्लाउज, है ना। तो अब क्लाउज क्या है उर्दू में, जैसे आप फिक्रा वगैरह कहते हैं। अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंटेन्स, लेकिन इसमें कंटेन्स है सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का एक पार्ट्स होता है। सेंटेंस का क्या होगा, एक पार्ट्स है। जिस तरह हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स है, तो ऐसे सेंटेंस का एक पार्ट्स है क्लाउज। आ गया समझ में। एग्जाम्पल है, बिकॉज ही वॉज लेट, बिकॉज ही वॉज लेट, लेकिन इनकम्प्लीट लग रहा है, लग रहा है ना। हाँ, क्यों लग रहा है, क्योंकि वो लेट हुआ। अब क्यों लेट हुआ, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस।
कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इट कैन बी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस का एक पार्ट है। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस कैन ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेजेस और क्लॉजेस ये सेंटेंस का पार्ट्स हो सकते हैं और होते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ही मिस द ट्रेन यस्टरडे। अब क्या हो गया कि इससे पहले का जो सेंटेंस होगा, जो कंप्लीट बनेगा कि मिस द ही मिस द ट्रेन यस्टरडे बिकॉज ही वॉज लेट। ये हुआ पूरा कंप्लीट सेंटेंस यानी क्लाउज। समझ में आया है? Then has a subject he and verb means and makes complete sense. It is called the main clause of the sentence. It has also another clause. इसका और another clause है because he was late, which does not make complete sense. अब हम इतने parts को कह रहे हैं because he was late, तो ये पूरा complete sense नहीं हुआ। इससे पहले हम he missed the train yesterday, तो तब जाके हम देखेंगे कंप्लीट सेंटेंस यानी क्लाउज हुआ है। अंडरस्टैंड? दिस क्लाउज इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, सो इट इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लाउज। ओके, ये हुआ आपका क्लाउज। सब सेंटेंस समझ में आया आपके? फ्रेज देन क्लाउज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप महाटेट 3.0 KVS या फिर TT CTET या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको हमारे टीचर वाला इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ में अगर टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, माय यश इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। माय यश इस एप्लीकेशन में आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो चाहिए आपको। क्या चाहिए? जॉब करना है, टीचर बनना है, टीचिंग नॉन टीचिंग, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, फ्री डाउनलोड। कोई 49 रुपीज़, 9 रुपीज़, 10 रुपीज़ ऐसा कोई चार्ज नहीं। फ्री डाउनलोड। डेमो में जाओ, देखिए फ्री स्टडी मटेरियल में, वहाँ पर वीडियो है, वहीं पर स्टडी मटेरियल है, वहीं पर फ्री टेस्ट है। टेस्ट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल पोर्शन। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।